हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनाया उमैर। आज के व्लॉग में आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल क्लीनिंग हैबिट्स जिनको आप अडॉप्ट करके अपनी एवरीडे लाइफ जो है वो आसान बना सकते हैं और आपका घर जो है हर वक्त सिमटा हुआ स्पार्कली शाइन और जो है नीट एंड टाइडी लगेगा हर वक्त। डेली क्लीनिंग करने से और डेली छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करके क्लीनिंग करने से जो है डीप क्लीनिंग की नौबत जल्दी जल्दी नहीं आती। आपको फिर वो 2 to 3 मंथ्स में ही दोबारा से डीप क्लीनिंग किसी भी एरिया की करनी होती है। आप में से बहुत सारे लोग में ये जो चीज़ें हैं ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे। जो नहीं फॉलो करते, इस वीडियो से मोटिवेट होने के बाद ज़रूर अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। यू विल सी अ बिग डिफरेंस। जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो सबसे पहले काम हमें ये करना चाहिए, जो अपना रूम है उसका जो है हुलिया हमें बहुत अच्छे से सही कर लेना चाहिए। मतलब ये कि अपने जो बेडशीट है उसको अच्छी तरह झाड़ के उसको रिंकल फ्री कर दें, दोबारा से उसको सेट कर दें। जो रूम्स के कर्टन हैं उसको जो है ओपन कर दें, विंडोज़ को ओपन कर दें ताकि फ्रेश एयर आपके रूम में आए। उसके अलावा रूम में अगर कोई चीज़ डस्टिंग वगैरह करनी है तो वो कर लें और अपने जो ब्लैंकेट्स हैं उनको जगह पे रख दें। एक दफ़ा हम रूम से बाहर निकल गए और जब हम सारा दिन का काम करके रूम में वापस आएंगे तो हमें रूम उसी तरह बिखरा हुआ मिलेगा। नीट एंड टाइडी रूम देख के एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। नीट एंड क्लीन रूम देख के बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और अजीब जो है ना आपको सुकून मिलता है कि आपका रूम जो है नीट एंड टाइडी है बिल्कुल। इसलिए अपना जो रूम है वो सुबह सुबह ही समेट लें और सुबह की मसले जो है वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग आपको अपने आप को पुश करना चाहिए कि आप मैक्सिमम काम जो है सुबह के फर्स्ट फ्यू आवर्स में निबेड़ लें। और कभी भी जब आप अपना रूम छोड़ रहे हो या कहीं भी अब चलते फिरते जो है अपने घर में जो भी चीज़ आपको नज़र आए उसको साथ के साथ समेट लें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके घर में इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, तो चलते फिरते जो है अगर किचन की कोई बॉटल है, वाटर बॉटल है, तो उसको किचन में लेते जाएं। जो चीज़ यहाँ की है उसको वहाँ पे रखते रहें, तो कभी भी जो है आपका घर बिखरा हुआ नज़र नहीं आएगा। रात को सोने से पहले जो है मैं जितना भी लेफ़्ट ओवर खाना होता है वो देखियो मैं बिल्कुल फ्रिज में भी नहीं रखती, उनको कंटेनर्स में प्रॉपर निकालती हूँ और फिर उनको कवर करके जो है प्रॉपरली फ्रिज में स्टोर करती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज़ कि मैं रात को सोने से पहले जितने भी किचन में बर्तन होते हैं शाम की चाय के या स्नैक्स के और रात के डिनर के, उनको जो है वॉश करके उनको ड्राई करती हूँ, क्योंकि हम डिनर अर्ली कर लेते हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि 7:30 8 o'clock तक हमारा डिनर हो जाता है। तो सारे बर्तन जो है मैं समेट के उनको जगह में कैबिनेट्स में रख के और फिर किचन वाइंड अप करके फिर सोती हूँ। अगर आप ये नहीं करेंगे, सुबह जब आप उठेंगे तो आपका किचन बिखरा हुआ देख के वैसे ही मूड ऑफ हो जाएगा उधर ही। इसके अलावा अगर मेरे सोने से पहले तक कोई बर्तन जो हैं वो गीले हों, उनको मैं कभी भी गीले बर्तनों को कैबिनेट्स में नहीं रखती, उनको मैं काउंटर टॉप पे या उनके रैक में ही छोड़ देती हूँ। और जब सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले उठ के अपना किचन जो है वो संभालती हूँ और अपने हर चीज़ को उसकी जगह पे रख देती हूँ, ताकि जो है किचन जो है पूरी तरह फंक्शनल हो जाए। अल्लाह ताला ने हमें दो हाथ क्यों दिए हैं? इसलिए तो नहीं दिया ना कि हम यूट्यूब चलाते रहें, इसलिए दिया है कि हम घर को जो है संवारे रखें, जो है बना के रखें। होम मेकर्स का और क्या काम है। गंदे बर्तन और लॉन्ड्री बास्केट में इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि आप पूछें मत। तो मशीन जो है वो डेली लगाएं। अगर डेली नहीं लगा सकते तो उनको अल्टरनेटिव डेज़ पे जो है वॉशिंग मशीन ज़रूर लगाएं। कपड़ों को ये वेट ना करें कि वो ढेर सारे जमा हो जाएंगे तो फिर आप धोएंगे, क्योंकि जब ढेर सारे कपड़े जमा हो जाते हैं तो हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि ये ढेर सारे कपड़े जमा हो गए, अब इनको धोना है, फिर संभालना है। और फिर हम जो है सिंपैथी फील करते हैं अपने लिए बहुत। हम सोचते हैं कि हम ही सबसे दुनिया का जो है ना दुखियारी बंदा है, दुखियारी औरत है जिसको जो है ये काम सारे करने हैं। और जो छोटे छोटे सॉक्स होते हैं वो अक्सर जो है मशीन में जब वॉश करते हैं तो कोई मशीन में रह जाता है, कोई ड्राई करने डालते हैं तो कोई उधर रह जाता है। तो मैंने उसके लिए ये नेट की छोटी सी बास्केट ली हुई है। मैं जितने भी सॉक्स के पेयर्स होते हैं वो इसमें डाल के मशीन में डाल देती हूँ। ये वॉशेबल है, इसमें प्रॉपर जो है पानी और सर्फ डालता है और नीट एंड टाइडी आपके सॉक्स निकलते हैं। एक दफ़ा जब आपने मशीन का साइकिल स्टार्ट कर लिया है तो आप उसे उसी दिन कंप्लीट करें। जब कपड़े ड्राई हो जाएं तो उन्हें उसी दिन उतार के जो है प्रॉपर उनकी जगह पे रखें। जो फ़ोल्ड करने वाले हैं उनको फ़ोल्ड करके रखें और जो हैंग करने वाले कपड़े हैं उनको प्रॉपरली उसी वक्त हैंग करके जो है सेम डे उनकी जगह पे पहुंचा दें। क्योंकि हमने सुस्ती की वजह से अगर कपड़े जो है एक दफ़ा साइड पे करके रख दिए तो फिर इतनी बोरियत होती है और सुस्ती होती है, जो है कपड़े वो पाइल अप होते जाते हैं। फ़ौरन कपड़े फ़ोल्ड करके रखने से क्या होता है कि एक तो आपको उनको हर कपड़े को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो बिल्कुल हल्की सी आप इस्त्री उन पे करते हैं और आयरनिंग करते हैं तो कपड़े आपके रेडी हो जाते हैं। तो जैसे ही आप जिस दिन कपड़े धोएं और उनको जो अच्छी तरह झाड़ के फिर कपड़े जो है ड्राई होने के लिए फैलाएं और उसके बाद उन्हें फ़ौरन से जो है फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख दीजिए।
ये देखिए जो सॉक्स की बास्केट मैंने धुलने के लिए डाली थी, ये सारे सॉक्स जो है इकट्ठे ही धुल के बाहर आ गए हैं और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो अभी मैं बताऊंगी कि मैं सॉक्स को जो है कैसे फ़ोल्ड करके रखती हूँ ताकि वो इकट्ठे रहें और घुमे ना। इस तरह से आपने एक सॉक्स का पेयर ले लिया, इनको बिल्कुल सीधा किया इस तरह से। तो 2 सॉक्स को आपने इस तरह से ऊपर नीचे रखना है और इस तरह से फिर इसको फ़ोल्ड करना है। दूसरे कॉर्नर से उठा के आपने इस तरह से इनको फ़ोल्ड करना है। इससे क्या होता है कि सारे सॉक्स जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। इससे होता है कि आपके सॉक्स जो हैं वो फ़ौरन से आपको ढूंढने पे मिल जाते हैं और कभी भी सॉक्स का पेयर जो है इधर से उधर नहीं होता, घूमता नहीं है। घर के बाहर और अंदर हम जो रग्स प्लेस करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये रनर्स या रग्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लीनिंग में, सफाई में। तो हमें घर के बाहर एग्ज़िट जितने भी हैं और जितनी एंट्रेंसेस हैं सब पे जो है डोर मैट्स जो हैं वो प्लेस करने चाहिए। घर के बाहर जितने भी डोर मैट्स हैं उनको जो है थोड़ा हार्ड होना चाहिए, उनका मटेरियल वो उन पे स्पाइक्स होने चाहिए ताकि जब भी आप बाहर से आएँ तो अपने जो शूज़ हैं उन पे जब क्लीन करें तो जितनी भी डस्ट आपके शूज़ के साथ नीचे स्टिक हुई हुई है वो आराम से वही बाहर ही उतर जाए। और इनको वॉश करना भी बहुत ही आसान है। इसको बस पाइप लगा के मैं पानी से वॉश कर देती हूँ, ये नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और जो घर के अंदर या फिर थोड़े डेकोरेटिव एरिया है उसमें जो है मैं इस तरह के कॉटन के मैट्स डालती हूँ। इस तरह के कॉटन के मैट्स जो है मैं वॉशरूम के बाहर और घर के अंदर डालती हूँ ताकि ये वॉशेबल भी हों और इस पर भी आराम से आप पाँव साफ़ कर सकें। तो कोशिश करें आपके घर में जितने भी एंट्री और एग्ज़िट हैं उन तमाम पे जो है डोर मैट्स प्लेस करने की कोशिश करें। वॉशरूम के बाहर जो है मैं इस तरह के कॉटन वाले जो है मोटे रग्स वो प्लेस करती हूँ ताकि जब वॉशरूम से आएँ तो इसमें अच्छी तरह जो है आपके फुट्स जो है पाउंड जो है वो ड्राई हो जाए। और वॉशरूम के स्लीपर हमेशा अलग रखती हूँ ताकि वो पूरे घर में आप वॉशरूम के स्लीपर्स जो है वो लेके ना घूमें, क्योंकि आपने नमाज़ पढ़नी होती है, नमाज़ बेचने होते हैं। तो वॉशरूम के स्लीपर्स जो है वो बिल्कुल अलग रखें। और इन मैट्स को 15 डेज़ के बाद धोना मत भूलिए। हर 15 दिन के बाद इन मैट्स को ज़रूर धोएं। और अगर ये मैट्स ही साफ़ नहीं होंगे तो आपके पैर जो है वो साफ़ करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। किचन में खाना बनाते हुए बहुत सारे लोगों की आदत होती है जिस चम्मच से हम चम्मच खाने में चला रहे होते हैं कुकिंग करते हुए वो कहीं भी प्लेटफॉर्म पे इधर उधर रख देते हैं, काउंटर टॉप्स पे रख देते हैं, कभी किसी जो है देगची के ढक्कन पे रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा वो देगची का ढक्कन या काउंटर टॉप जो है वो बिल्कुल ही गंदा हो जाता है। तो सबसे बेस्ट हैबिट ये है कि आप स्पून रेस्ट यूज़ करें। स्पून जो चम्मच चलाने के बाद सालन में या जो भी आप कुकिंग कर रहे हैं तो वो स्पून रेस्ट पे आप वो चम्मच रखें। आजकल तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के जो है स्पून रेस्ट मार्केट में आ गए हैं, तो आप वो बाय करके वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्पून रेस्ट नहीं है तो एक एक्स्ट्रा प्लेट साइड पर रख लें। आप उस प्लेट में जो है अपना चम्मच चलाने के बाद खाने का उसमें निकाल के रखें, ना कि काउंटर टॉप पर। इससे जो क्या होगा, हमारा जो प्लेटफॉर्म है या काउंटर टॉप है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल जो हमें बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाना बनाने के बाद हमारी आदत होती है कि जितने भी बर्तन हैं हम जल्दी जल्दी उठा के जो है वो उनकी जगह पे रख देते हैं और उनको क्लीन नहीं करते। तो इसी तरह रोटी बनाने के बाद जो रोटी वाला डब्बा होता है हम उसे जो आटे का बॉक्स होता है हम उसे उठा के एज इट इज़ फ्रिज में रख देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो डब्बा होता है उसके साथ जो नीचे आटा लगा हुआ होता है वो सारा जो है आपके फ्रिज में आ जाता है। कभी आपने ये रोटी वाला डब्बा उठा के देखा है कि इसके नीचे जितना भी आटा होता है वो फ्रिज में स्टिक कर जाता है और हमारा फ्रिज जो है बहुत जल्दी वो गंदा हो जाता है। तो जब भी आप रोटी बना के आटा वापस फ्रिज में रखें तो उसको नीचे से इस तरह से अच्छी तरह से वाइप कर लें। इसी तरह जितने भी बर्तन हैं आपके जो कैबिनेट्स में आपने रखने हैं या जो जार्स आप जिन्हें निकाल के कुकिंग कर रहे हैं या फिर चाय बना रहे हैं, साथ में पराठा बना रहे हैं, तो वही आटे के हाथ जब उन जार पे या फ्रिज के डोर पे लगेंगे तो वो सारा जो है मैसअप हो जाएगा और आपको जल्दी क्लीन करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप जब चीज़ें वापस जगह पे रख रहे हो तो उनको एक दफ़ा वाइप कर लें। खाना बनाते हुए आलू प्याज टमाटर जो भी चीज़ें हम कट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसका जो भी कचरा होता है, जो भी पील्स होते हैं, वो सारे जो हैं काउंटर टॉप पे या उस प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं जहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत जल्दी गंदा होता है, बहुत मैसी भी नज़र आता है, तो उसे जो है बार बार क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से एक डब्बा ले लेती हूँ और सारा जो है छिलके वगैरह इसमें जमा करती रहती हूँ और एक ही दफ़ा जाके मैं इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। घर में जो है हर चीज़ रखने के लिए उसकी एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए।
जब आप बाहर से आएँ या बच्चों को भी ये हैबिट शुरू से डेवलप करें कि जब वो बाहर से स्कूल से आते हैं तो उनके एक प्रॉपर स्कूल की जगह स्कूल बैग की जगह हो जहाँ पे वो अपना स्कूल बैग प्लेस करें, उनके जो बाकी चीज़ें हैं लंच बॉक्स फ़ौरन के फ़ौरन किचन में पहुँचाएँ और आपका जो वॉलेट और कीज़ हैं उनको प्रॉपर जगह पे हैंग करें। जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों में ऑटोमेटिकली वो हैबिट डेवलप होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं बड़ों से ही सीखते हैं। शूज़ को आके उतार के उनकी प्रॉपर जगह पे उनके कैबिनेट्स में वापस रखें, जहाँ शू रैक है आपका उधर उन जगह पे पहुँचाएँ। रात में सारा काम ख़त्म करने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद, सिंक क्लीन करने के बाद, काउंटर टॉप और सिंक तो हम क्लीन करते ही हैं, लेकिन हमें जो है 1 मिनट किचन क्लीनिंग रूटीन रखनी चाहिए रात में। 1 मिनट ज़्यादा नहीं, इससे क्या होगा कि हमें डीप क्लीनिंग जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेड्स वगैरह तो आती ही हैं घर में और रोज़ की वो क्लीनिंग करती हैं, लेकिन आप जो अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं वो कोई भी बाहर का इंसान उस तरह से क्लीनिंग नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना चाहिए, सोने से पहले 1 मिनट जो है इस किचन को देना चाहिए। जितने भी आपके काउंटर टॉप पे चीज़ें हैं उनको 1 मिनट में वाइप कर लें और जो है जितनी भी चीज़ें नीचे हैं उनको हटा के इस तरह से ब्रश लगा लें और आपका किचन नीट एंड टाइडी हो जाएगा। आपको डीप क्लीनिंग की जो है बहुत फ्रिक्वेंटली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात को झाड़ू लगाने से ये होगा कि कॉकरोचेस वगैरह और जो चैंटियाँ और ये कीड़े मकोड़े किचन में नहीं आएंगे और आपका किचन नीट एंड टाइडी रहेगा। आई होप आपको आज की मेरी ये क्लीनिंग रूटीन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।